जब हम नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक एज के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पत्थर के नुकीले औजार, खेती की शुरुआत। हाँ, ये सब सच है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि उस दौर की असली क्रांति पत्थरों में नहीं, बल्कि इंसानी दिल और दिमाग में हुई थी। ये कहानी उस बदलाव की है जब इंसान ने सिर्फ पत्थर नहीं तराशे, बल्कि अपने जज्बातों, अपने डर और अपने सपनों को एक बिल्कुल नया आकार दिया। जरा सोच कर देखिए, हजारों साल से हमारे पुरखे एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने रुकने का, बस जाने का फैसला कर लिया? ये सिर्फ एक घर बनाने का फैसला नहीं था, ये अपनी घुमंतु फितरत को ही बदलने का एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। ये कहानी उस दौर की है जब इंसान ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पॉज बटन दबाया। लेकिन ये कोई आसान फैसला नहीं था। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बदलाव था, जिसके फायदे तो बहुत थे, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी थी। देखिए, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थी। एक तरफ था घुमंतू जीवन, रोज एक नया आसमान, पूरी आजादी, कोई सरहदें नहीं, कोई दीवारें नहीं। लेकिन इसके साथ रोज एक सवाल भी था, आज खाना मिलेगा या नहीं। और दूसरी तरफ बसा हुआ जीवन, सुकून था, स्टेबिलिटी थी, एक समुदाय का साथ था। पर इस सुकून के साथ आए नए डर। क्या होगा अगर फसल खराब हो गई? क्या होगा अगर किसी दूसरे कबीले ने हमला कर दिया? ये असल में सुरक्षा और आज़ादी के बीच एक बहुत बड़ा सौदा था। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा जोखिम उठाया ही क्यों? जवाब है टेक्नोलॉजी। इंसान के हाथ में एक नई ताकत आ गई थी, जो पत्थर से बने नए और बेहतर औजारों से आई थी। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, ये एक नई जिंदगी जीने का आत्मविश्वास थे। इन औजारों ने ना इंसान को प्रकृति का गुलाम होने से आज़ाद कर दिया। सोचिए, एक पॉलिश्ड कुल्हाड़ी जिसे सेल्ट कहते हैं, उसने पूरे के पूरे जंगल साफ करके खेती के लिए जमीन तैयार करने की ताकत दे दी। दरांती ने तेजी से फसल काटना मुमकिन बनाया। और ओखली मूसल, अरे ये तो हमारे किचन के सबसे पुराने साथी हैं। इन्होंने ही तो पहली बार अनाज पीस कर आटा बनाना सिखाया, मतलब एनर्जी को स्टोर करने का तरीका बताया। और जैसे ही पेट भरने की चिंता थोड़ी कम हुई ना, इंसान के दिमाग में एक नई चीज के लिए जगह बनी, भविष्य। और इस नई सोच का, इस फ्यूचर प्लानिंग का सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है मेहरगढ़ में, जो आज के पाकिस्तान में मौजूद दुनिया की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है। मेहरगढ़ में कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने घर मिले हैं, और इन घरों में एक बात बड़ी कॉमन है, एक नंबर बार बार सामने आता है, 4। इन घरों में आमतौर पर 4 कमरे होते थे। अब ये छोटा सा नंबर बहुत कुछ बताता है। सोचिए, 4 कमरों का मतलब है कि जिंदगी अब ऑर्गेनाइज हो रही थी। एक कमरा शायद परिवार के लिए सोने के लिए, मतलब प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट। एक कमरा खाना बनाने के लिए, और बाकी के कमरे वो भविष्य के लिए थे, अनाज रखने के लिए। घर अब सिर्फ एक छत नहीं था, वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्पेस बन रहा था। जरा और गहराई से सोचते हैं, जब कोई अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज एक अलग कमरे में जमा कर रहा है, तो असल में वो क्या जमा कर रहा है? सिर्फ अनाज या कुछ और भी? इसका असली मतलब था फ्यूचर सेविंग्स। इंसान अब सिर्फ आज का नहीं, बल्कि आने वाले कल का, अगले साल का सोच रहा था। और यहीं एक और बड़ा सवाल उठता है, ये जो बड़े बड़े अन्न भंडार थे, इन्हें कंट्रोल कौन करता था? क्या कोई मुखिया था, कोई सरदार? शायद यहीं से समाज में ऊंच नीच यानी सोशल हायरार्की की पहली नींव रखी गई। और जब भविष्य थोड़ा सुरक्षित हो गया, पेट भरा हुआ था, तब इंसान को इतिहास में पहली बार एक ऐसी चीज मिली जो बेशकीमती थी, खाली समय। वो समय जिसमें सिर्फ पेट भरने की जद्दोजहद नहीं थी। और इसी रचनात्मक फुर्सत ने कला को जन्म दिया। जब ये यकीन हो गया कि कल खाने को मिल जाएगा, तो इंसान ने अपने आसपास की चीजों को सिर्फ उपयोगी नहीं, बल्कि सुंदर बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है मिट्टी के बर्तन। सोचिए, पहले सही मिट्टी को पहचानना, उसकी केमिस्ट्री को समझना, फिर उसे पानी के साथ गूंथकर आग में तपाकर मजबूत बनाना। पहले तो ये सब हाथ से होता था, लेकिन फिर आया इतिहास का वो आविष्कार जिसने सब कुछ बदल दिया, कुम्हार का चाक। ये सिर्फ एक पहिया नहीं था, ये इंसानियत की पहली असेंबली लाइन थी, मास प्रोडक्शन की शुरुआत थी। और उन बर्तनों पर बने डिजाइन और रंग क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि इंसान अब सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, बल्कि सुंदरता के लिए चीजें बना रहा था। ये डिजाइन सिर्फ लकीरें नहीं थी, ये कहानियां थी। शायद उनके कबीले की पहचान, या फिर कोई धार्मिक चिन्ह।
मिट्टी का हर बर्तन एक कैनवस बन गया था। और जब लोग एक साथ एक जगह रहने लगे तो सिर्फ घर नहीं बने, रिश्ते भी गहरे होने लगे। और जब रिश्ते गहरे होते हैं तो उनके टूटने का दर्द भी गहरा होता है। चलिए इस भावनात्मक सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं, कश्मीर के बुरजा होम, जहां इस बदलाव का सबसे मार्मिक सबूत मिलता है। यहाँ एक रहस्य है। बुरजा होम के लोग जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर गड्ढे खोद कर रहते थे। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? एक आसान सा जवाब है, कश्मीर की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है जो थोड़ी ज्यादा गंभीर है। जब गांव बसते हैं, संपत्ति बनती है तो दुश्मन भी बनते हैं। तो क्या ये गड्ढे सिर्फ घर थे या दुश्मनों से छिपने के लिए बनाए गए बंकर? लेकिन बुरजा होम का असली राज इन गड्ढों में नहीं बल्कि उनके घरों के फर्श के नीचे दफन था। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे इंसान होने का मतलब समझाती है। वो अपने प्रियजनों को मरने के बाद कहीं दूर नहीं बल्कि घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे। शायद उन्हें खुद से दूर करने का ख्याल भी उन्हें बर्दाश्त नहीं था। इसी दौरान जानवर अब सिर्फ शिकार नहीं बल्कि संपत्ति बन चुके थे। दूध, ऊन, ये दुनिया की पहली पैसिव इनकम थी। लेकिन एक कब्र ऐसी मिली जो किसी संपत्ति या उपयोगिता की कहानी बिल्कुल नहीं कहती। उस कब्र में एक इंसान के कंकाल के साथ उसके पालतू कुत्ते का कंकाल भी मिला। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान और जानवर का रिश्ता अब सिर्फ जरूरत का नहीं बल्कि प्यार और गहरे लगाव का बन चुका था। एक ऐसा बंधन जिसे वो मौत के बाद भी तोड़ना नहीं चाहते थे। शायद वो ये मानते थे कि आगे का सफर वो दोनों साथ में तय करेंगे। तो नव पाषाण युग की कहानी सिर्फ औजारों और खेती की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक जगह रुकने के एक फैसले ने हमारे दिलों को, हमारे रिश्तों को और हमारे भविष्य की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक तरफ इस ठहराव ने हमें वो सब कुछ दिया जिस पर आज हमारी सभ्यता खड़ी है, कला, समुदाय, योजना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सुकून और सुरक्षा को पाने के लिए हमने अपनी उस घुमंतु आत्मा का कौन सा हिस्सा खो दिया। उस आज़ादी और अनिश्चितता का वो कौन सा रोमांच था जो शायद हमेशा के लिए पीछे छूट